आज हम अष्टावक्र गीता के 5 ऐसे अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अष्टावक्र गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्ममुक्ति का एक अद्भुत मार्गदर्शक है। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद में जीवन, आत्मा, सुख, दुख और मुक्ति के गहरे रहस्य छिपे हैं। आइए इन 5 अनमोल विचारों को सरल भाषा में समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। हम कहते हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन क्या वास्तव में हम शरीर हैं? शरीर तो बचपन से अब तक कई बार बदल चुका है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं भी बदलती रहती हैं। फिर भी हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वह है हमारी आत्मा, हमारी चेतना। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तब हमें भय, चिंता और दुख घेर लेते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम शुद्ध चेतना है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर हमारी आत्मा सदैव शांत और स्थिर रहती है। आज हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई पद में, कोई रिश्तों में। लेकिन क्या बाहरी वस्तुएं स्थायी सुख दे सकती हैं? यदि धन ही सुख का कारण होता, तो सभी अमीर लोग हमेशा प्रसन्न रहते। यदि प्रसिद्धि ही सुख होती, तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कभी दुखी न होता। अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। जब मन इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तब भीतर से आनंद प्रकट होता है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसकी रोशनी को ढक लेते हैं। उसी प्रकार आनंद हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन इच्छाएं और चिंताएं उसे ढक लेती हैं। इसलिए सुख पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना आवश्यक है। अष्टावक्र गीता का यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जिन चीजों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, उन्हीं के कारण हमें दुख होता है। जब कोई वस्तु खो जाती है, कोई संबंध टूट जाता है या कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब मन दुखी हो जाता है। दुख का कारण वस्तु नहीं है, बल्कि उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें रिश्तों या जिम्मेदारियों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी मन को स्वतंत्र रखना ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। मैं, मेरा, मेरे कारण, मेरी उपलब्धि, यह सब अहंकार के रूप है। अहंकार हमें दूसरों से अलग कर देता है। जब अहंकार बढ़ता है, तब क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भी बढ़ते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। एक पेड़ फलों से लदा हो तो झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की पहचान है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति तब मिलती है जब मन भय, इच्छा और अहंकार से मुक्त हो जाता है। यदि मन शांत है, तो वही मुक्ति है। यदि मन स्वतंत्र है, तो वही मोक्ष है। इसके लिए जंगल जाने या संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राजा जनक राजमहल में रहते हुए भी आत्मज्ञानी बन गए थे। यह हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्टावक्र गीता के ये 5 अनमोल विचार हमें बताते हैं, हम शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है। सच्चा सुख हमारे भीतर है। आसक्ति दुख का कारण है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। मुक्ति अभी और यही संभव है। यदि हम इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं,
बल्कि अपने जीवन में उतारें तो हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। अंत में अष्टावक्र का संदेश यही है, स्वयं को पहचानो। जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, उसी क्षण सभी बंधन समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।